ठीक है, वेलकम बैक टू द सिर्फ आज मैं आपके लिए अनारी पार्ट 2 के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल और रिव्यू के बारे में टोटल डिटेल बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट टाइम के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। तो हम जब कास्ट के फर्स्ट पार्ट में जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट की तरह सभी कास्ट सेम ही है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 18 जुलाई 2023 को। इसके टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं पार्ट 2 में। इसका अभी एक ही सीजन रिलीज हो चुका है। इसकी स्टाइल 18+ चीटिंग और रोमांस में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है। इसका OTT प्लेटफॉर्म उल्लू है। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 15 to 20 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 9 minutes and 50 seconds में अनीता जायसवाल का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 8 minutes and 52 seconds पे प्रिया गमरे का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। और नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 2 minutes and 40 seconds में मुस्कान अग्रवाल के एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम ऑन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो आते ही हुए रिव्यू के ऊपर, जहाँ पर अनीता जायसवाल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा करेक्टर इसने प्ले किया है। जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे स्टोरी फॉरवर्ड हो जाती है, जहाँ पर वो एक तरफ से एक गलत सिनेरियो में पड़ जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड एक चाइल्डिश होता है क्योंकि उसके एबनॉर्मल होने का उसको एहसास होता है। तो इस वजह से उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा एक लेडी होती है जो शादी करके आए, उसका जो एक अलग टाइप का बर्ताव होता है। तो वो अपने बड़े जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कंसर्न करता है कि ये सब क्या करें। तब वो उसे एक चांस करके कुछ बोल देता है कि पहले मैं करके दिखाऊंगा तुझे, फिर बाद में तू रिपीट करिएगा। वो भी बहुत ज़्यादा बोला होता है क्योंकि वो अब नॉर्मल होता है, इस वजह से वो सब कुछ मान लेता है कि मैं इसका रिपीट करूंगा। और उसे बदला भी लेना होता है क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा था, और उस थप्पड़ को वो एक रिवेंज में कन्वर्ट कर लेता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो आंखों पे पट्टी बांध लेती है और पट्टी बांधने के बाद वो उस चीज को अंजाम देता है जहाँ पर वो एक गलत चीज करता है उसके साथ। और उसका हस्बैंड देखता रहता है क्योंकि वो नाबालिग था, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एबनॉर्मल था, इस वजह से वो सब कुछ देख रहा था। और उसे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और कंफ्यूज के मारे वो सब कुछ होने देता है। और बाद में उसके पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है। और वो भी बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसको लगता है कि इसने उसको हर्ट किया, और बाद में बहुत ज़्यादा उसको पश्चाताप हो जाता है कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखा जाता है या नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखा जाता है कैसे वो उसको वहां जाकर मारता है। और उसको मारता देखकर उसकी वाइफ उसे देख लेती है और उसको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि उसके हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उसने उसको मारा। उसको एक बात का बुरा लगा कि वो उसके नाबालिग या उसको एबनॉर्मल समझने से बहुत ज़्यादा एक टाइप से गिल्टी फील करते और उसका यूज़ कर रहे होते। तो वो बहुत ज़्यादा एक गिलाशिप का फील करता है उसके मन में, और वो उसको सॉरी भी बोलता है और जाकर उनको बहुत पीटता है। और पीटने के बाद जब वो घर आता है तब उसको माँ को सब कुछ शेयर कर देता है क्योंकि वो बच्चे के एक माइंडसेट में होता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ जो है सेकेंड पार्ट हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस जिसने उसके साथ गलत किया था वो अपने घर चला जाता है, पर वो अपने वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, या वो अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से एक अलग टाइप का माहौल उसके वाइफ के मन में चला जाता है क्योंकि उसकी वाइफ भी एक स्पेशल फील कराने की
एक इंतज़ार में थी कि वो स्पेशल फ़ील कराएगा, मुझे टाइम देगा, मुझे नज़दीक लेके आएगा, मुझसे प्यार करेगा, पर ये सब कुछ नहीं हो रहा था। कुछ अलग ही सिनेरियो उसके मन में चल रहा था और इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा एक गिल्टी फ़ील करती है, एक अलग ही फ़ील करती है उसके मन में, जिससे वो प्यार में दुरावा आ जाता है, प्यार से बहुत दूर चले जाते हैं। और हमें देखते हैं कि वो इमेजिन कर रही है अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, एक-एक मोमेंट को इमेजिन करती है और इमेजिन करते-करते वो उस चीज़ को एक गलत सिनेरियो में शायद से ले जाती है और उसी मिक्स फीलिंग के साथ जो है सेकंड पार्ट हमें ख़त्म होते हुए दिखाया जाता है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के बीच में ये बहुत सब कुछ छोटे-छोटे एपिसोड से शायद से 15 से 20 मिनट, 15 या 20 मिनट्स के एपिसोड है, तो इस वज़ह से हमें इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा छोटी देखने के लिए मिलेगी और इनमें बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ और वीडियोज़ के पार्ट बहुत ज़्यादा दिखाए गए, तो इस वज़ह से पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा वाइडन किया गया है। तो इस वजह से हर थर्ड पार्ट तक हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सेकंड पार्ट में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है जो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए हम आपके सामने। तो स्टोरी जहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पार्ट में कि एक अलग लड़की होती है, उसी गांव में रह रही होती है, उसका हस्बैंड के साथ वो टाइम स्पेंड करती है और टाइम स्पेंड करते करते उसके हस्बैंड उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यही है सब कुछ थर्ड पार्ट, थर्ड एपिसोड में। तो इसी ही तरह हमें दिखाया जाता है कि कैसे लास्ट रिकैप में हमें बताया जाता है कि कैसे वो जो वाइफ होती है वो उसको उन दोनों जो लड़कियां हैं उनको बोल देती है कि मेरे हस्बैंड तुम दोनों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि ये सब कुछ क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा हस्बैंड है। तो उनको शायद से सब कुछ पता चल जाएगा कि वो सब कुछ क्या बोल रही है, उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उनका सब कुछ अभी उनके सामने आ जाएगा और आने के बाद हमें दिखाया जाएगा कि कैसे उस चीज़ को हम दिखाई देंगे या दिखाई देने वाले हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही ये वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमें देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हर एक पार्ट, हर एक एपिसोड इसका बहुत ज़्यादा वाइडन किया गया है। तो बाद में इसी तरह से इसी ही एक अलग पार्ट में हम दिखाई देने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग वे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ जो है वो हमारा एआई आपको बता ही देगा सब कुछ डिटेल में। सो थैंक यू। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।